आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। महंगाई की मार के बीच एमसीबी के पीडीएस यानी कि सरकारी राशन दुकानों से खाद्यान्न की सप्लाई लोगों को नहीं मिल पा रही है। इसके निचले तबके के गरीबों पर दोहरी मार पड़ रही है। राशन दुकानों से बीपीएल और एपीएल राशन कार्ड धारी हितग्राहियों को रियायती दरों पर सरकारी राशन प्रदान किया जाता है। वहीं बीते लंबे समय से उचित मूल्य की दुकानों से सरकारी चना गायब हो चुका है। जी हाँ, आपने सही सुना, सरकारी जो चना है वो गायब हो गया है। पिछले कई महीनों से राशन कार्ड धारकों को चना नहीं मिल पा रहा है। आखिरकार क्या है पूरा माजरा, दिखाएंगे हमारी इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। छत्तीसगढ़ सरकार ने 2019 में माड़ा क्षेत्र में प्रत्येक राशन कार्ड धारकों को 2 किलो चना निःशुल्क देने की योजना शुरू की थी। इस योजना ने वनांचल क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा भर दी थी। रोजगार के अभाव और सब्जी दाल जैसी फसलों की खेती के साधन न होने के कारण यह योजना ग्रामीणों के लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। वहीं चना मिलने से लोग बेसन, सब्जी और दाल बनाकर अपनी भोजन की जरूरतें पूरी करते थे। खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है। यहाँ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गरीबों को सरकारी दुकान से 1 रुपए प्रति किलो की दर से चावल प्रदान किया जाता है। यही नहीं, नमक, शक्कर, चना भी गरीबों को निःशुल्क दिया जाता है। वहीं एमसीबी जिले में अब पिछले कुछ समय से इन्हें चना नहीं मिल पा रहा है, जो कि गरीबों के लिए समस्या की बात है। हालांकि अक्टूबर 2024 से चना का वितरण बंद होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। एमसीबी जिले के वनांचल और शहरी क्षेत्रों में अब केवल चावल का ही वितरण हो रहा है, जबकि चना पूरी तरह से गायब हो गया है। इस कटौती ने ग्रामीणों को असमंजस और निराशा में डाल दिया है। वहीं ग्राम रतनपुर के निवासी ने बताया कि पिछले 3 महीने से हमारी सोसाइटी में चना नहीं मिल रहा है। पहले चना से हम दाल बनाते थे, बेसन तैयार कर भजिया और अन्य व्यंजन भी बनाया करते थे। अब चना ना मिलने से हमें काफी परेशानी हो रही है। वहीं विक्रेताओं से पूछने पर बताया गया कि चने की सप्लाई नहीं आई है। चना ग्रामीण क्षेत्र में बहुत जगह चना नहीं हो पाता था, तो उसके वजह से जो है 2 किलो चना मिलने की वजह से जो है बहुत कुछ उसका उपयोग कर लेते थे। जैसे कि हम लोगों के गांव में अगर हमारे पास दाल की व्यवस्था नहीं है तो हम चना को ही जो है उसको पीस दर के उसका दाल बना लेते थे, या कि फिर उसका बेसन बनाकर हम भजिया या फिर समोसा कुछ भी बना सकते थे। लेकिन पिछले 3 महीने से जो है चना हम लोगों को नहीं मिल रहा है। हम लोगों को नहीं बल्कि पूरे जो है हमारे इस क्षेत्र के लोगों को जो है चना नहीं मिल रहा है। और चना जो है छत्तीसगढ़ सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना था, जो हर गरीब को 2 किलो चना निःशुल्क दिया जा रहा था। लेकिन पता नहीं किस वजह से, किस कारण से जो है सरकार नहीं दे रहा है, या कि फिर आने वाले बीच के लोग जो है चना नहीं प्रोवाइड कर दे रहे हैं, पता नहीं। जब भी हम सोसाइटी में जाते हैं, उनसे विक्रेता से पूछते हैं तो बोलता है कि चना अभी तक नहीं आया है। चना के अभाव में ग्रामीणों को अपनी जरूरतें पूरी करने में दिक्कतें हो रही हैं। वहीं वनांचल क्षेत्र में रोजगार की कमी के चलते लोग सरकारी राशन पर ही निर्भर हैं। चना की कटौती के बाद लोग साग, सब्जी और दाल जैसी आवश्यक जरूरतों के बिना भोजन करने को मजबूर है। सर, इस बार 3 महीनों का चना शक्कर कुछ नहीं मिल रहा है, पूछने का नहीं आया है। और चावल और नमक देते थे, इस बार नमक भी नहीं मिला। चना वितरण बंद होने से वनांचल क्षेत्र के लोग सरकार से आस लगाए हुए बैठे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यह योजना गरीबों के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी। अब सरकार को जल्द से जल्द इस पर कदम उठाना चाहिए। गल्ला मिल रहा है, चना और शक्कर 3 महीना तक नहीं मिला है। क्या कहता है? कहता है कि आता नहीं है। वहीं इस मामले को लेकर जिला खाद्य अधिकारी जतिन देवांगन का कहना है कि अक्टूबर माह से चना की सप्लाई नहीं मिली है। जब तक हमें सप्लाई नहीं मिलेगी, वितरण संभव नहीं है। फिलहाल 3-4 महीने से राशन कार्ड धारकों को चना नहीं दिया गया है। अभी सार्वजनिक मूल्य की दुकानों में माह अक्टूबर से चना नहीं आ रहा है
क्योंकि हमको नागरिक आपूर्ति निगम से प्रदान नहीं किया जा रहा है। नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कुछ टेंडर संबंधी इशू हैं और ये 1-1.5 महीने में सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद फिर चना प्रॉपर मिलने लगेगा। सरकार की चुप्पी से ग्रामीणों के मन में कई सवाल उठने लगे हैं कि क्या चना की यह योजना सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगी। अब देखना यह होगा कि सरकार वनांचल क्षेत्र के इन जरूरतमंदों की कब सुध लेती है और चना वितरण कब शुरू होता है। आपको बता दें, यह सच्चाई हम आपको कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के गृह जिले की दिखा रहे थे। बाकी पूरे छत्तीसगढ़ में खाद्य आपूर्ति कैसी की जा रही होगी, इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। इस जन मुद्दे को उठाया है एमसीबी से हमारे संवाददाता अशोक श्रीवास्तव ने। फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।